वेलकम गाइज, मैं राकेश रोशन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द RCI में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। जनरली रिसीव वाउचर में कैश सेल और कैश रिसिप्ट की एंट्री किए जाते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कैश और बैंक को हमेशा डेबिट साइड ही रखना है। इसके अलावा क्रेडिट साइड में उन सभी रिसिप्ट्स को रखने हैं जो हमारे पास आने वाले हैं, जिनके ज़रिए आने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। दोस्तों, ये रहे हमारे रिसिप्ट्स के कुछ जर्नल एंट्रीज जो आज हम टोटल सॉल्व करेंगे 6, और दो क्वेश्चन मिलेंगे जो वीडियो के अंत में आपको देखकर कमेंट में बताने हैं कि इसका एंट्री क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में आते हैं। इनकी जितने भी लेजर हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी लेजर थे वो हमने पहले बना रखा है, जैसे हेमंत एंड कंपनी लिमिटेड, ये आपका राहुल एंड कैपिटल, SBI, आरती प्राइवेट लिमिटेड, ये लोन फ्रॉम ICICI बैंक, ये और भी जितने भी एंट्री है उसको मैंने बना रखा है। इसको बनाने के प्रोसेस को जानने के लिए आपको सबसे पहले वाले वीडियो हाउ टू क्रिएट अ लेजर वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि किसके अंतर्गत कौन से लेजर को रखा जाना चाहिए। तो चलिए बिना देर की आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा टैली प्राइम का इंटरफेस। इस इंटरफेस में हमको सबसे पहले वाउचर वाले में जाने हैं। वाउचर के लिए भी प्रेस किया और आपको यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को चूज करने हैं। तो अभी हमारा ये रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट दिख रहे हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि एंट्रीज को हमको वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहले डेबिट पूछा जाएगा तो आपको डेबिट वाले बातों को एंटर करना होगा। यदि आपको क्रेडिट पूछा जा रहा है पहले, तो आपको क्रेडिट वाले बातों को रखना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर हेमंत एंड कंपनी ऑफ ₹5000। मीन्स कैश रिसीव हो रहे हैं हमारे हेमंत एंड कंपनी लिमिटेड से। तो जैसा कि आप लोग को बताया था कि कैश और बैंक को हमेशा रिसीव वाउचर में डेबिट रखे जाने हैं, लेकिन हमको रिसीव वाउचर में क्या पूछा जा रहा है, पहले क्रेडिट साइड को पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्रेडिट साइड में क्या आने हैं। तो क्रेडिट साइड में क्या आने वाले हैं, इसके अपोजिट साइड मिस्टर हेमंत एंड कंपनी। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने होंगे क्रेडिट साइड में हेमंत एंड कंपनी, और जो प्राइस थे वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो प्राइस जो भी थे 5000 में हमने डाल दिया है। डेबिट में क्या कहा था कि जब भी आएंगे तो कैश या बैंक ही आएंगे। अभी हमारा नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से। तो यहाँ पे आपको नरेशन फिल कर देना है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत एंड कंपनी। इसी प्रकार और भी आपको नरेशन को फिल करने होंगे। हमने एक नरेशन फिल करके बता दिया है, आपको बारी बारी से इसी प्रकार नरेशन डालने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू फातिमा एंड सन्स। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं पहले वाले एंट्री में थे कैश रिसीव कर रहा था, दूसरे वाले एंट्री में हमने कैश सेल कर रहा है। तो किसे सेल कर रहा हूँ, फातिमा एंड सन्स को। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिख नहीं रहोगे कि ये सेल कैश में किया जा रहा हो या क्रेडिट में किया जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रेडिट किए जाएंगे तो यहाँ पे अंत में ऑन क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑन क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। तो हम इसे मान कर चलेंगे कि ये जो हमारा जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हमारे कैश में हुए होंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पहले यहाँ पे हमको क्रेडिट शो करते हैं, तो क्रेडिट में क्या रखेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे हमने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, सेल्स ले लिया। यहाँ पे आइटम हमको नहीं पता है, फातिमा एंड सन्स से सीधा खरीदा था तो सीधा डाल देता हूँ। यहाँ क्या है अमाउंट 20,000, तो यहाँ पे 20,000 अमाउंट को फिल कर दे रहा हूँ। डेबिट में क्या होंगे, तो कैश में ट्रांजेक्शन होने हैं, तो कैश हमने डाल दिया है। नरेशन आप खुद ब खुद फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल स्टार्ट द बिजनेस ऑफ ₹3 lakhs। राहुल जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप कभी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो नगद हो या फिर किसी एसेट्स के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे, तो भी आपको रिसिप्ट वाले वाउचर में इसके एंट्री किए जाने होंगे। यानी कि स्टार्ट कौन कर रहे हैं, तो राहुल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो राहुल का कैपिटल हो गया, या फिर हम इसको कैपिटल भी मान सकते थे। तो क्या करेंगे इसमें
कि राहुल कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट रखेंगे और डेबिट में हमारा क्या होगा, कैश होगा। तो राहुल कैपिटल अकाउंट का अपने सेलेक्ट कर लिया है, ₹3 लाख यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और डेबिट साइड में कैश, क्योंकि कैश ही लगा रहा है। एसेट्स लगाया जाता है तो एसेट्स को भी हम लोग यहाँ पे रख रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है रिसिप्ट चेक फ्रॉम SBI। यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि रिसिप्ट चेक सुन करके ये नहीं मान लेना है कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। आपको ध्यान रखना है कि हम बैंक वाले से तो नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम बैंक से निकाल रहे होंगे तो ही हम काउंटर वाले वाउचर में जाएंगे, या बैंक में जमा कर रहे होंगे तो ही। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिसिप्ट चेक ऑफ SBI ₹5,000 फ्रॉम आरती प्राइवेट लिमिटेड। मीन्स हम बैंक से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं आरती प्राइवेट लिमिटेड से। तो इस प्रकार की एंट्री में आप देख रहे होंगे एक साइड में आपको SBI बैंक, यानी कि ये बैंक से रिलेट कर रहा है ना। जैसे कैश और बैंक के बारे में बताया था कि डेबिट होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SBI बैंक डेबिट हो रहा है और क्रेडिट में आरती प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें गलती नहीं करना आप लोग को। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लोग डालेंगे यहाँ पे आरती प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारा डेटस है ₹5,000 था। एक बार मैं देख लेता हूँ, ₹5,000। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग क्या किए, SBI के थ्रू उसको रिसीव कराए। तो SBI यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट इंटरप्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 5,000 कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई चेक नंबर हमारा नहीं है तो हम इसको चेक नंबर को छोड़ देते हैं, फ़िलहाल इसको रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है उसमें हम लोग आते हैं, उसमें देखते हैं कि लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक ₹150 लाख। मीन्स यहाँ पे लोन लिया जा रहा है किससे लिया जा रहा है, तो ICICI बैंक के द्वारा लिया जा रहा है, ICICI बैंक से लिया जा रहा है। तो जब भी हम किसी से लोन वगैरह लेते हैं तो भी हमारा एंट्री रिसिप्ट वाले वाउचर में किए जाने हैं, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास कैश आने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में क्या रखेंगे, लोन फ्रॉम ICICI बैंक। यहाँ पे किसी पार्टी से हम लोन ले रहे होते तो भी हम रिसिप्ट वाउचर में रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पार्टी है जिसका नाम राजेश है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लोग रखते हैं लोन फ्रॉम राजेश। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं इसमें हम लोग क्रेडिट साइड में लोन फ्रॉम ICICI बैंक, रुपीज़ कितना था, ₹150 लाख। तो 150 लाख यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कोई चेक नंबर वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं डाल देता हूँ। हमको ICICI बैंक से कैश में रिसीव होने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैश डाला है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर गुप्ता ऑफ ₹11,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000। मीन्स क्या है कि मिस्टर गुप्ता के पास हमारा 11,000 रुपये बकाया था। तो 11,000 रुपये बकाया में हमने उसे कहा कि 1,000 रुपये आप हमें 1,000 रुपये मैं हम आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप हमें पूरी 10,000 हमको दे दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम कैश भी रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्काउंट को अलाउ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा टोटल जो अमाउंट था वो भी हमको शो करना है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि क्रेडिट साइड में मिस्टर गुप्ता से हमको वसूल करने थे 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये वहाँ पर हम लोग डाल देंगे और फिर वहाँ पर डालेंगे कैश। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे ध्यान से। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रेडिट साइड में मिस्टर गुप्ता को डाल देना है, जो आपका डेटस था। रुपीज़ टोटल अमाउंट कितना था, 11,000। तो 11,000 को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर ये डेबिट का ऑप्शन आ रहा। अब हमको यहाँ बताने हैं कि हमने उससे कैश में कितना प्राप्त किया। तो कैश में हम लोग प्राप्त किए 10,000। तो जैसे ही आपका अमाउंट यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, नेक्स्ट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। जिस भी साइड घट रहा होगा उस साइड का यहाँ पे दिखा रहा होगा। यदि यहाँ पे क्रेडिट का साइड अमाउंट कम होता तो यहाँ पे आपको डेबिट ना दिखा करके क्रेडिट दिखा रहा होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है कि डेबिट की साइड में कम है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आया वो डेबिट की साइड आया है। तो डेबिट में आते हैं और क्या रह गया हमारा, बाद बाकी पैसा डिस्काउंट अलाउ कर दिए हम लोग। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करेंगे और 1,000। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का अमाउंट हमारा अब इक्वल हो चुका है। अब ये एंट्री हमारा एक्सेप्ट करने लायक हो चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने टोटल 6 इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया है। आपको यदि समझ में आ गया हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमको कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।